हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सारे सॉल्यूशन हम आपके बुक ओपी मल्होत्रा से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। ओके ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इफ ए इक्वल्स टू, इसके एंट्रीज है आपके 1 2 3 -2 5 7 एंड 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4 5 -9 1 2 3। यहाँ से हमें क्वेश्चन है कि फाइंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट कर लीजिए। ठीक है, और बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इनको इधर रिप्लेस कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन है हमारा जो वो है 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4 5 -9 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 2 1 2 3, ये हो जाएंगे आपके -2 5 7 -3b इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे आपके 4 5 -9 1 2 3। ठीक है, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इनको इस तरफ रिप्लेस करते हैं। यहाँ देखिए आपकी वैल्यू हो जाएगी -3b इक्वल्स टू 4 5 -9 1 2 3। ठीक है, और इसको हम इधर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस। ठीक है, और इस 2 का मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे तो हो जाएंगे आपके 2 4 6, ये हो जाएंगे आपके -4 10 एंड 14। ठीक है, ये इस तरह से आ गए। अब इनका हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। देखिए 4 में से 2 माइनस होंगे तो 2 आएंगे, एंड 5 में से -4 होंगे तो 1 आएंगे, एंड -9 में से -9 और -6 होंगे तो हो जाएंगे आपके -15। 1 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 5, एंड 2 में से 10 माइनस होंगे तो ये हो जाएंगे आपके -8, एंड 3 में से 14 माइनस होंगे तो ये हो जाएंगे आपके -11। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है हमारा -3b। ठीक है, अब यहाँ पे हमें b की वैल्यू चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू, इसको हम -1/3 कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन के फॉर्म में, राइट। और यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हो जाएंगे आपके 2 1 -15, और ये हो जाएंगे आपके 5 -8 और -11। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो ये होगा, मतलब आपका जो मैट्रिक्स बी होगा वो ये होगा। आप चाहें तो इस -3 का इंटीरियर पार्ट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका हर एक एलिमेंट पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ ए इक्वल्स टू, देखिए इसके एंट्रीज है 1 -3 2 2 0 2, एंड बी के एंट्रीज है 2 -1 -1 1 0 एंड -1। तो कह रहे हैं फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जो सम का रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ए और बी की वैल्यू दिए हुए हैं, सी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इनके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। दैट इज नहीं, आप सिंस लिख लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन के पार्ट में कैसा हमें गिवन है, राइट। अब देखिए मैट्रिक्स ए का जो एंट्री है वो क्या है, 1 -3 2 2 0 2। ठीक है, और बी का भी हमें वैल्यू दिया हुआ है, बी है आपके 2 -1 -1 1 0 एंड -1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्लस सी इक्वल्स टू, हमें दिया है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स हमें इसी ऑर्डर के लेने होंगे, तो हो जाएंगे आपके 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इस तरह से आ गई, राइट। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और इधर से उनको माइनस कर लेंगे। यहाँ देखिए जब ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके 3, इनको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएंगे आपके -4, 2 में -1 को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 1, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 में -1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस सी इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको हम ले आके इधर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए सी बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू 0 0 0 0 0 0। ठीक है, माइनस ये हो जाएंगे आपके 3 -4 1 3 0 1। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस साइन जो होंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाती है आपकी, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे
ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3 4 -1 -3 0 एंड माइनस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में सी का आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के अ नॉन जीरो स्केलर इफ। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू ये मैट्रिक्स प्लस के इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस के की वैल्यू बतानी है। ओके, तो पहले देखिए इसका 2 से मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स को हम इधर रिप्लेस कर लेते हैं और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट ना। तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 2 4 6 -2 -6 एंड 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गए, प्लस ये हो गया आपका के इंटू ये मैट्रिक्स है आपका 1। चलिए इसको मैं के का इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। एंट्री जो है हमारी वो हो जाएगी आपकी के 0 2 के 3 के 4 के एंड 5 के, राइट, इक्वल्स टू आपके एंट्रीज हो जाएंगे 4 4 10 4 2 एंड 14। ठीक है, अब इनको हम इधर रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे के नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका के 0 2 के 3 के 4 के एंड 5 के। ओके, और इधर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा आपका 4 4 10 4 2 14, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं इस मैट्रिक्स को। ये एंट्रीज हो जाएंगे आपके 2 4 6 -2 -6 एंड 4। ठीक है, अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हो जाएंगे 2, 4 में से 4 जाएंगे ये हो जाएंगे 0 एंड 10 के में से 6 जाएगा तो ये जाएगा आपका 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और ये देखिए ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 6 + 2 8 हो जाएंगे। ये देखिए 14 में से ये -4 होगा तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 10। ठीक है, ये इस तरह से मैट्रिक्स हमें मिल गया, राइट। और इधर जो हमारा मैट्रिक्स है वो है आपका के 0 2 के 3 के 4 के एंड 5 के। ठीक है, अब देखिए जब ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो किसी भी टर्म को हम इक्वेट कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, के इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, ऑन इक्वेटिंग करेस्पॉन्डिंग टर्म वी गेट, क्या मिलेगा हमें, के इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ a इक्वल्स टू डायगोनल 1 -4 8 एंड b इक्वल्स टू डायगोनल -2 3 5 c डायगोनल -3 7 एंड 10, कह रहे फाइंड 2a + 3b b + 2c - a एंड 3a - b + 4c। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल के फॉर्म में दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि उस मैट्रिक्स के हमें बस डायगोनल एंट्रीज दिए हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये समझना है कि जो रेस्ट एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका 1 -4 एंड 8, रेस्ट एंट्रीज हमारी हो जाएंगी 0, राइट ना। तो ये देखिए आपका जो मैट्रिक्स ए है वो एक्चुअली इस तरह से है, राइट। और जो आपका मैट्रिक्स बी है उसके एंट्रीज है -2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 5, राइट। और मैट्रिक्स सी जो है आपका वो हो जाएगा -3 0 0 0 7 0 0 0 10। ठीक है, ये इस तरह से मैट्रिक्स है, राइट। तो देखिए अब तक हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही किया है, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो राइट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को हम करेंगे स्किप। ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड पोर्शन इसका सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप लोग करिएगा ये दोनों। ठीक है, तो देखिए हम थर्ड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमें दिए हुए हैं 3a - b + 4c। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 3 का a में मल्टीप्लाई करते हुए लिख लेते हैं यहाँ पे।
ओके ना। तो देखिए जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 3 0 0 0 माइनस 12 0 0 0 एंड 24। ठीक है, और मैट्रिक्स बी में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 0 0 0 माइनस 3 0 0 0 माइनस 5। ठीक है, और मैट्रिक्स सी में 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएंगे आपके माइनस 12 0 0 0 28 0 0 0 एंड 40। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमें बस डायगोनल एंट्रीज को ऐड करने की जरूरत है, बाकी एंट्रीज हमारी जीरो हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए 3 + 2 5 हो गए, और ये हो गए -12, रिजल्ट आ जाएगा आपका -7। ये एंट्री जीरो, यहाँ भी जीरो। ये देखिए आपका -12 और ये -3 हो जाएंगे -15, और यहाँ पे देखिए आपका है 28 प्लस, तो 28 में से -15 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 13। ये एंट्री जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ये देखिए आपके हैं 24 और यहाँ पे -5। 24 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 19, और 19 को 40 में ऐड करेंगे तो ये जाएंगे आपके 59। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये जो है 3a माइनस बी प्लस 4c का वैल्यू आ गया, जिसको आप इस रूप में लिख सकते हैं डायगोनल -7 13 एंड 59। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये आपका रिजल्ट हो गया। ओके ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। दिए हैं आपको 2 इंटू एक्स वाई जेड टी प्लस 3 1 -1 0 एंड 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 5 4 6। यहाँ से हमें देखिए वेरिएबल्स के वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएंगे आपके 2x 2y 2z एंड 2t। ठीक है, और इनको हम मल्टीप्लाई करके इधर रिप्लेस कर लेते हैं। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 9, ये 15, और ये हो जाएंगे आपके 12, और ये हो जाएंगे आपके 18। ठीक है, ये तो आ गए, और इनको हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके इस साइड रिप्लेस करेंगे। तो देखिए माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 3, ये हो जाएंगे आपके -3, ये 0, और ये हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे आपके 6। 15 में से ये देखिए माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18, और 12 में से 0 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 12, और 18 में से 6 माइनस होगा तो ये भी हो जाएगा आपका 12। राइट, और इधर जो मैट्रिक्स है आपका वो है आपका 2x 2y 2z एंड 2t। राइट, अब देखिए हमने कहा कि जब दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं। यहाँ से हम सबके वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए आपका आ जाएगा 2x = 6, x = आ गया 3 एंड 2y = 18, तो y की वैल्यू आ गई 9, और यहाँ से जब हम 2z लेंगे तो यह जाएगा आपका 12। ठीक है, तो यहाँ से आपको z की वैल्यू मिलती है 6। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे 2t = 12, यहाँ से t की भी वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो इस तरह से हमें वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 9, z की वैल्यू आ गई 6 एंड t की भी वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें x y z की वैल्यू मिल गई। राइट, देखिए इसी तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी है, उसको आप लोग करेंगे। राइट, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ a = 1 2 3 4 5 6 एंड b = -3 -2 1 -5 4 एंड 3, देन फाइंड अ मैट्रिक्स C जिसके एंट्रीज है p q r s t u सच दैट a + b - c = 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया है, इसके हेल्प से हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है तो यहाँ पे हम a b c की वैल्यू पुट करते हैं और इक्वल टू हम ले लेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे देखिए वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 2 3 4 5 6। ये तो हो गया हमारा ए मैट्रिक्स, और हमें क्या करना है प्लस बी करना है। ठीक है, तो प्लस बी करेंगे तो देखिए एंट्री क्या हो जाएंगी -3 -2 1 -5 4 3। ठीक है, और यहाँ पे हमें कर लेने हैं -c करेंगे तो देखिए -c करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका p q r s t u। ठीक है, और इक्वल टू हमें क्या मिलेगा जीरो मैट्रिक्स। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए
इसको हम अगर इधर रिप्लेस कर लेंगे तो हमें यही मैट्रिक्स मिल जाएगी और इन दोनों का सम हमें इधर मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं। देखिए हमें मिल जाएगा ये पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, इनको हम ऐड करके लिख लेते हैं। तो 1 में -3 ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2, 2 में -2 ऐड करेंगे 0, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 को -5 में ऐड करेंगे -1, 5 में 4 को ऐड करेंगे 9 एंड 6 में 3 को ऐड करेंगे 9। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई। ऐसा इसलिए देखिए इनको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में यही वैल्यू मिलेंगे और इनमें हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो यही तो वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें P बराबर क्या मिल जाएगा -2, Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, R इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4, S इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1, T इक्वल टू 9 एंड U इक्वल टू भी 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम वेरिएबल की वैल्यू भी बता लिए और ये जो हमारा मैट्रिक्स C है इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी बता दिए। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स C इक्वल टू इतना और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। और अगर पूछा जाए कि आपका P Q R S T U की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आपका मैट्रिक्स C भी मिल गया और P Q R S T U भी मिल गए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, लेट अ मैट्रिक्स A हैविंग एंट्रीज 2 3 5 1 0 2 3 4 5 then find a matrix B such that A plus B minus 4i। ठीक है, ये देखिए मैं इक्वेशन दी है, यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये जो I है आपका, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से इक्वेशन की से सॉल्व करें, यहाँ से B इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 4i माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन के पार्ट में, ठीक है, गिवन राइट ना दिस मच देन b इक्वल्स टू 4i माइनस 8। ठीक है, तो अब डायरेक्टली देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 4 और यहाँ पे देखिए जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो इसी ऑर्डर की होगी। इसके एंट्री हो जाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और यहाँ से हमें कर लेने हैं माइनस मैट्रिक्स A। इसके एंट्रीज है आपके 2 3 5 1 0 2 3 4 5। ठीक है, ये हमें वैल्यू आ गई। अब इसका हम 4 से मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर लेते हैं तो हम डायरेक्टली B की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे 4 और 4 में से हमें 2 माइनस करने होंगे तो आ जाएंगे आपके 2। ठीक है, अब 0 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे आपके -3, 0 में से 5 माइनस करेंगे -5, 0 में से -1 करेंगे -1। अब ये देखिए 4 हो जाएंगे, 4 में से 0 माइनस करेंगे एंट्री आएगी 4, ये हो जाएंगे 0, 0 में से 2 माइनस करेंगे -2, 0 में से 3 माइनस करेंगे -3, 0 में से 4 माइनस करेंगे -4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएंगे 4, 4 में से 5 होगा माइनस तो हो जाएगा आपका -1। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो देखिए मैट्रिक्स B है वो ये मिली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 6B को कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।